नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जीबी कृपलानी और ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो साथियों, भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीबी कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन में समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो साथियों, लोक नियोजन में समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान कौन करता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर ऑप्शन डी है विधानसभा। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान जो है विधानसभा करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधानसभा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो साथियों, भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना और ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों, बोनालू उत्सव जो है आपका यह है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो साथियों, आप बताना है कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो साथियों, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है आपका यह है अर्थशास्त्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक जो है आपका यह है विशाख दत्त है। कौन? विशाख दत्त। ओके फ्रेंड्स, और साथियों, इंडिका पुस्तक पूछा जाए कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों, ये आपका मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने? मेगास्थनीज ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 252 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 146 है। तो साथियों, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह जो है आपका यह है अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है। मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों, यह जो है आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना, हैदराबाद में। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना, हैदराबाद में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु, मराठी, कन्नड़ या फिर मलयालम? तो साथियों, आपसे आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है आपका यह है तेलुगु है। क्या? तेलुगु। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि तमिल भाषा को जब जो है
शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? और इसका ऑप्शन दिया गया है 2008 में, 2006 में, 2003 या फिर 2004 में। तो साथियों तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है आपका ये है 2004 ईस्वी में दिया गया था। कब? 2004 ईस्वी में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो साथियों यह भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो साथियों यह अनुच्छेद 51 के ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51A में। और साथियों मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? रूस देश के संविधान से। और यूएसएसआर भी अगर आपके ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपका सही आंसर यूएसएसआर और रूस, ये सब जो है आपका मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ है। तो साथियों खेलो इंडिया 2022 का आयोजन जो है आपका यह है हरियाणा में हुआ था। कहां? हरियाणा में। तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारामाती चोटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे साथियों तारामाती चोटी भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। निम्न में से झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि झारखंड में जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों सरहुल पर्व जो है आपका ये है झारखंड में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरहुल। और साथियों कर्मा पर्व, एक पर्व है कर्मा और सरहुल पर्व, ये दोनों पर्व जो है आपके ये मुख्य रूप से झारखंड में मनाए जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ये शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 नवंबर या फिर 25 नवंबर। तो साथियों किसान दिवस जो है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी या फिर तुंगभद्रा नदी। तो मेरे प्यारे साथियों विजयनगर जो है आपका यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। निम्नलिखित में से मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मदुरई या फिर मुंबई। तो साथियों मीनाक्षी मंदिर जो है आपका यह है मदुरई में स्थित है। कहाँ? मदुरई में। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों चार मीनार का निर्माण जो है आपका यह है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह है। निम्नलिखित में से कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कबीर के गुरु जो है आपका यह है कौन थे? तो साथियों यह आपका रामानंद थे। कौन है? रामानंद। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लाहौर या फिर सासाराम। तो साथियों शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम में। हुमायूं का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों हुमायूं का मकबरा जो है आपका यह है कहाँ स्थित है? तो साथियों
हुमायूं का मकबरा जो है आपका यह है दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है ये, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कन्नौर, पुणे, रायगढ़ या फिर पुरंदर? तो साथियों शिवाजी का राज्याभिषेक जो है आपका यह है रायगढ़ में हुआ था। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रायगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों यह है पुर्तगाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल, जो कि भारत से समुद्री मार्ग की खोज की थी। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1928 में, 1930 में, 1934 या फिर 1927 है? तो साथियों नमक सत्याग्रह जो है आपका यह है 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी से। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल राज्य से। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो प्यारे साथियों विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर शुक्र? तो साथियों सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका यह है शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा शुक्र। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो साथियों जापान का सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा शिकोकू। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जापान का सबसे बड़ा, अगर आपसे सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो आपका होन्शु है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा भाग 3 में। साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों यह आपका 12 से लेकर 35 तक है। कितना कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक है। साथियों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका यूएसए से लिया गया है। कहां से? यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार का संविधान लिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 है। तो साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों यह है मुआसिन राम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुआसिन राम में। सरहुल पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया था। सरहुल पर्व और कर्मा पर्व ये दोनों पर्व जो है आपका यह है झारखंड में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो यज्ञों का वेद जो है आपका यह है यजुर्वेद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा यजुर्वेद को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक आपका कब हुई थी? 1800। साथियों राज्यसभा की पहली बैठक आपका 1952 ईस्वी में हुई थी। कब? 1952 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे राज्यसभा की बैठक पूछा गया है तो राज्यसभा की पहली बैठक आपका 1952 ईस्वी में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो साथियों प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आपका 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1995 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। तो साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन जो है आपका हरियाणा में किया गया था। तो प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विलियम जोन्स, के अयप्पन, निखत जयरन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर विलियम जोन्स। चौरी चौरा आंदोलन कहां हुआ था? कानपुर में, मुंबई में, गोरखपुर में या फिर ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो साथियों चौरी चौरा आंदोलन जो है आपका यह गोरखपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोरखपुर में। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 286 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी नदी, वोल्गा नदी, गंडक नदी या फिर ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है आपका गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। और साथियों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो साथियों चौक का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है तो चौक का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1862 में, 1865 में, 1873 में या फिर ऑप्शन डी है 1852 में। तो साथियों आपको बताना है कि भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और इसका ऑप्शन ये है सभी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत में पहला उच्च न्यायालय, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप ना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।